संख्याओं का योगफल, योगफल कितना होता है? तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृतिक वाले में क्या था? n इंटू n प्लस 1/2 था। यहाँ क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2। ये आता कहां से है? तो हमने आपको पढ़ा था समांतर श्रेणी, पढ़ा था ना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमने क्या बताया था? किसी भी दो क्रमागत पद के बीच का अंतर अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी है। तो अगर पूर्ण संख्या लिखा है जैसे 0 1 2, है ना, प्लस ही मान लीजिए लगा दें, 0 + 1 + 2 + 3, हमने कहा इसको n तक जोड़िए, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? मतलब प्रूफ अगर ये फार्मूला हम करना चाहे तो ये समांतर श्रेणी में है ना। तो समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला हमने बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है? पद है, कुल कितने पद है? तो n ही पद है, तो n/2। a क्या है? तो ये आप लोग आ रहे हैं ना, प्रथम पद, a है प्रथम पद, तो 2 गुणे a, प्रथम पद कितना है? 0 0 प्लस n का मान फिर से n माइनस 1। d क्या है? सर्वांतर, कितने कितने का अंतर है? एक का, एक लिख देंगे। n/2 2 का गुणा 0 में करेंगे, शून्य आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? n माइनस 1, यही बचेगा ना। तो यही फार्मूला यहाँ लिखा है, यानी आपको हर बार प्रूफ नहीं करना है, सीधे सीधे आप रट लेना है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होता है? n इंटू n माइनस 1/2। ध्यान रहेगा ना। लिखिए, सवाल लगाइए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम संख्याओं को पूर्ण से जो भी जोड़ सकते हैं और समांतर श्रेणी से भी जोड़ सकते हैं, दोनों एक ही है। एग्जाम में जो आपको दिख जाए जल्दी लगाने के लिए बताइए। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा? ऑप्शन है 180, 190, 210 और नोटा। 190 और 210 कैसे आ गया? हमने प्लस लिख दिया होगा, 20 गुणे 21 लिख दिया ना। यहाँ फार्मूला सही लिखा है लेकिन यहाँ 20 गुणे 21 कर दिया ना, माइनस करेंगे तो 19 आएगा। हाँ चलिए, गलती से लिख दिया, 20 गुणे 19 होना चाहिए, है ना। n इंटू n माइनस 1/2, तो n का मान कितना है? 20, तो 20 गुणे 20 में से 1 घटाएंगे, 19/2, 2 से काट देंगे 10, 190, सही है ना, 190 आ जाएगा।